लकीरें 3 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म के प्रमोशन के लिए गुरुवार को लखनऊ पहुंचे फिल्म के कलाकार आशुतोष राणा ने गोमती नगर के एक होटल में कहा कि लकीरें सत्य घटनाओं पर आधारित है। वास्तव में ये फिल्म लोगों से अपील करती है कि वो नारी संवेदनाओं के प्रति संजीदा हो। दुर्गेश जी ने आपको बता ही दिया कि ये फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के ऊपर है और फिल्म बेसिकली इशू बेस्ड है और अदालत में चलती है। तो एक कोर्ट रूम ड्रामा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सोशल कोर्ट रूम ड्रामा है और मुझे लगता है कि ऐसा विषय है जिसकी एक चर्चा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो वैसी एक फिल्म है। ये पूरी लखनऊ में ही पूरी शूट की है। पहले भी आप लखनऊ आए हैं, उत्तर प्रदेश आए हैं, तो कितना बदलाव आपको देखने को मिला है पहले के मुकाबले? लखनऊ अपने देश के खूबसूरत शहरों में से एक शहर है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि लंबे समय से लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो निरंतर शूटिंग होती रहती है। क्योंकि लखनऊ में आपको इतिहास भी मिल जाएगा, लखनऊ में आपको आधुनिकता भी मिल जाएगी, लखनऊ में आपको स्वाद भी मिल जाएगा, लखनऊ में आपको जिसको कहा जाता है कि ओल्ड सिविलाइजेशन के वो भी जम्स आपको मिल जाएंगे और न्यू आर्किटेक्चर जो है उसका भी एक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो लखनऊ अपने आप में और सबसे बड़ी बात वेल कनेक्टेड है और यही कारण है कि बहुत सारी हिंदी फिल्मों की या अब तो मुझे लगता है कि कई सारी दक्षिण भाषा की भी फिल्मों की भी यहाँ पे शूटिंग होती रहती है। क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर इस तरह का है कि वो कुछ ऐसे पुराने राजाओं का वो ऐसी जगह थी जहाँ पर कोर्ट बनती थी। हमने यहाँ भी उसी जगह को चुना और ये कोशिश करी। वैसे तो हम चाहते तो सेट लगा करके कहीं भी शूट कर सकते थे, हम बॉम्बे में शूट कर सकते थे, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम यहाँ पे काम करें। इस अवसर पर अभिनेता गौरव चोपड़ा भी मौजूद रहे और हमारी टीम से बात की। बातचीत के दौरान गौरव चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज हमारे साथ वो हस्ती मौजूद हैं जिन्हें शायद ही किसी परिचय की ज़रूरत हो, या मैं यूं कह लूं कि शायद ही किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत हो। आज वो आए हैं लखनऊ अपनी एक फिल्म लकीरें का प्रमोशन को लेकर। तो चलिए, हमारे साथ गौरव चोपड़ा जी मौजूद हैं और उनसे ही जानते हैं उनकी फिल्म लकीरें के बारे में। सर, सबसे पहले आपका लखनऊ और हमारी टीम अटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपकी इस तारीफ़ के लिए भी और मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी। सर, मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आप लखनऊ आए हैं, कैसा लगा लखनऊ आके? मुझे लखनऊ आके हमेशा अच्छा लगता है। कुछ 2011-12 से लगातार यहाँ कुछ ऐसा काम का सिलसिला बना रहता है जिसमें मुझे हमेशा तारीफ़ मिली है, काम करके अच्छा लगा है। एक एक्टर को अगर किसी लोकेशन पे जाकर हमेशा अच्छा काम करने का मौका मिलता है तो उस लोकेशन के साथ एक आपका लगाव हो जाता है कि अच्छा मैं यहाँ जाता हूँ, हमेशा अच्छा काम होता है। पर उसके अलावा वैसे भी यहाँ का मौसम, यहाँ का खाना पीना, यहाँ के लोग, यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की तहज़ीब सलीका मुझे सब पसंद है। तो मुझे लखनऊ किसी भी बहाने से आना हो मुझे अच्छा लगता है। सर, आपने अभी खाने पीने की बात की, आप लखनऊ आए, क्या कुछ खाया पिया, कुछ हमसे भी शेयर करिए। जी, आज तो कुछ ऐसे खाने का मौका नहीं मिला अभी तक, क्योंकि आज सुबह ही आया और आते ही हम ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी आज के गवर्नर साहिबा के हाथों हमारी फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। ये आज से पहले कभी किया नहीं गया, ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं मिली किसी फिल्म को। तो हम बहुत ऑनर्ड हैं, बहुत प्राउड हैं, बहुत गौरवान्वित हैं इस बात से कि हमें और हमारी फिल्म को ये मौका दिया गया। उनके करीब बैठकर उनसे बात की, विचार विमर्श किया, एक बहुत मुश्किल मुद्दे पर उनके विचार जाने, उन्होंने हमारे सुने और उन्होंने इस किस्म का एंडोर्स किया फिल्म को। ये बहुत बड़ी बात है। ये पॉलिटिकल बात नहीं थी, ये सोशल बात थी। शी वॉज देयर एज अ फीमेल लीडर, नॉट जस्ट एज अ गवर्नर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए और उसके लिए मुझे झटपट भाग के आना था, तो मैं भाग के आ गया। सर, आपने बात की जैसे कि फ़िल्म की, तो लकीरें, सर क्या है इस फिल्म में, कुछ हमें बताइए। लकीरें एक मानसिकता के ऊपर सवाल उठाने वाली फिल्म है। एक हम जो अपने बारे में सोचते हैं कि हम सचमुच वैसे हैं, इस सवाल को उठाने के बारे में फिल्म है। किसी ने फिल्म देखी कुछ दिन पहले और कहा कि यार इस फिल्म के तो हीरो और विलन दोनों तुम हो। तो वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि किरदार उस किस्म से कॉम्प्लिकेटेड और लेयर्ड हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, और इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ज़रिए पिक्चर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है और वो सवाल समाज से भी है, सिस्टम से भी है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सवाल आपके दिमाग में जगने के लिए है कि एक आम आदमी इसके बारे में बात करने से शर्माता है, झेंपता है। कहीं चर्चा शुरू हो, कहीं बात शुरू हो, कहीं कोई ऐसा विक्टिम ना हो जो बेचारा बहुत पीड़ित हो इस वजह से,
और कहीं इस जागरूकता की वजह से उसे मौका मिल जाए अपनी बात कहने का, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड यही होगा कि पिक्चर देखें लोग और बात करें उसके बारे में। तो अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत खुश रहेंगे। सर मैं किरदार के बारे में भी जानना चाहूँगी, आपके किरदार के बारे में। इस मूवी में आपका किरदार कैसा है, कुछ किरदार के बारे में बताइए। मेरे कैरेक्टर का नाम है विवेक अग्निहोत्री, विवेक दामोदर अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री जो हैं वो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं और साथ में एक पोएट हैं। जब भी किसी जगह जाते हैं तो उनसे डिमांड रखी जाती है कि सर एक दो पंक्तियाँ सुनाइए, और वो हमेशा सुनाते हैं। पॉपुलर हैं और अपनी दद्दा के कहने पर ज़्यादा जाने बिना वो एक सरल लड़की से शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मानसिकताओं का खेल शुरू होता है कि उन्हें क्या उम्मीदें हैं उस शादी से, उस पत्नी से, खुद से, वो उस पत्नी का किस तरह ख्याल रखते हैं। और फिल्म इनकी कहानी के ज़रिए, और वो कहानी में जब कोर्ट तक पहुँच जाती है, उनका रिश्ता जब कोर्ट तक पहुँच जाता है, तो कोर्ट में क्या होता है उसके ज़रिए फिल्म एक बहुत अहम सवाल उठाती है। तो ये फिल्म है। सर इसके पहले भी आपकी अभी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई है गदर 2, उसमें आपका एक रोल था, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। मतलब वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक अलग सा ही जोश आ जाता है। तो सर आपने तो वो किरदार ही प्ले किया है, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, यूनिफॉर्म पहन के जोश आ जाता है। पर यहाँ तो थोड़ी ख़ास बात थी, वो यूनिफॉर्म एक्चुअली 1970 की ओरिजिनल यूनिफॉर्म थी। उसके ऊपर के मेडल्स, उसका कपड़ा, उसकी फ़िट, उस वर्दी को जस्टिफाई करने के लिए हर शेड्यूल से पहले कुछ 8-9 किलो वेट गेन करता था। और उस दौरान गदर 2 और राणा नायडू दोनों के लिए शूट कर रहा था, जो नेटफ्लिक्स पे आया। तो गदर के लिए 8 किलो वेट गेन करता था, फिर राणा नायडू के लिए घटाता था, फिर गेन करता था, फिर घटाता था। 1.5 साल इसी मेहनत में निकल गया। पर जैसा आपने कहा, वो एक अलग किस्म की चमक लेकर आ जाती है आपके ऊपर। एक अच्छा सा मज़ेदार किस्सा आपको बताता हूँ। हमको कुछ आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग दे रहे थे फिल्म के लिए, और मैं उनके साथ आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में घूम रहा था। तो मैंने 1970 की वर्दी पहनी हुई थी, और वो मेरे साथ जो थे वो मॉडर्न वर्दी में थे। और सामने से कुछ जवान आए और उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और उनको नहीं। तो वो हैरान हो रहे थे, हंस भी रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। पर वो उनको ऐसा लगा कि मैंने वर्दी पहनकर कुछ इस शोभा के साथ अपने आप को कैरी किया कि जो सामने से जवान आ रहे थे उनको मेरी पुरानी वर्दी के बावजूद मैं रियल लगा। तो ये एक ही किस्सा है आपको बताने के लिए कि उस वर्दी का जादू क्या होता है। सर एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि आपने तो टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, ओटीटी में भी काम किया है, और बॉलीवुड में भी काम किया है। तो सर मतलब एक्सपीरियंस तीनों का कैसा होता है? आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी। अब हॉलीवुड भूल गई? हॉलीवुड में भी किया है। एक्सपीरियंस या काम करने में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ मतलब मुझे तो नहीं लगता, मेरा कोई फ़र्क नहीं। मेरी तरफ से अपनी काबिलियत है और अपनी समझ के हिसाब से जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैं किसी कैरेक्टर को या प्रोजेक्ट को भांप सकता हूँ, उस हिसाब से करता हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसको देखेगा कौन। तो हर शो या हर प्लेटफॉर्म की एक अलग ऑडियंस है, वो समझना होता है एक एक्टर को, और उस हिसाब से आप अपने किरदार को उस सांचे में ढालते हैं। जिस किस्म की ऑडियंस है उसके टेस्ट के हिसाब से आप अपने किरदार को उस सांचे में डालते हैं। वो भाषा, वो कपड़े, वो स्टाइल, वो तरीका, वो अंदाज़, ताकि उस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप अच्छे लगें। बस इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं। सर एक शो रहा है जिसमें आपने भी काम किया है और लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं उस शो को। अभी OTT 2 जो है वो ख़त्म हुआ है, बिग बॉस की बात कर रही हूँ मैं। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अभी नया सीजन स्टार्ट भी हो गया है। बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है और एक अपने आप को जानने और परखने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जो भी आप अपने बारे में जानते या समझते हैं वो वहाँ टेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और 15 हफ्ते में से कुछ 12.5 हफ्ते मैं वहाँ था, तो काफ़ी लंबे अवधि तक मैं वहाँ था। अगर उसमें इतना प्यार इज़्ज़त मिल जाए तो आदमी को खुशी होना चाहिए। हाँ तो सर अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आप लकीरें की जो प्रमोशन के लिए आए अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। मेरा मैसेज ये है कि ये फ़िल्म आप तक हम लेकर आ रहे हैं 3 नवंबर को। ये फ़िल्म आप लोगों के लिए बनाई गई है, ख़ासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इस फिल्म को देखें और ये सवाल उनके मन में अगर पहले से है तो उनको पता चले कि और भी कई लोग हैं जिनके मन में ये सवाल है, वो अकेली नहीं है। और पुरुषों के लिए कि वो इस पूरी चीज़ को अपनी इस परिस्थिति को
और इस रिश्ते को और अपनी मानसिकता को एक बार इवैल्यूएट कर सकें, एक बार परख सकें और समझें कि वो किस नज़रिए से इन चीज़ों को देखते हैं। अब जब दुनिया बदल रही है तो क्या उसके साथ साथ हम लोग भी बदल रहे हैं या हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम बदल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ गौरव चोपड़ा जी, जिनकी मूवी लकीरें 3 नवंबर को रिलीज़ हो रही है और इन्होंने अपील की है कि इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर जाएं देखने, क्योंकि ये मूवी महिलाओं पे ज़्यादा बेस्ड है, तो महिलाओं को ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट सबको देखनी चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह। यह फिल्म वैवाहिक बलात्कार और विवाह के भीतर सहमति जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित है। वहीं यह सामाजिक मानदंडों को चुनौती भी देती है। ऐसे में यह फिल्म समाज को जागरूक करेगी। कम से कम लोग इस मुद्दे पर बात करना तो शुरू करेंगे। इसमें आशुतोष राणा, विदिता बारा, टिया बाजपेयी, गौरव चोपड़ा, राजेश जैस, अमन वर्मा, शहर शुक्ला, मुकेश भट्ट, अनिल रस्तोगी, कासिम विभिन्न किरदारों में नजर आएंगे। तो लोगों ने बहुत देखा है, लेकिन एक सोशल इशू है जिस पर आपने काम किया है और आशुतोष जी के साथ, क्योंकि वो जिस तरह के लेजेंडरी एक्टर हैं और जिस तरह से देखा जाता है कि वो हमेशा धार्मिक भी रहते हैं, तो उनके साथ काम करने के बाद किस तरह से आपको लगा कि हाँ इस तरह के टॉपिक पर काम करना चाहिए और कितनी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिली? देखिए, फिल्म की शूटिंग तकरीबन 5 साल पहले शुरू हुई थी। आज हम उसको फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयाँ तो हमने डेफिनेटली फेस की सब ने। एक सोशल मुद्दे पर फिल्म बन रही है, कमर्शियल मुद्दे नहीं है, उसमें कमर्शियल एलिमेंट्स कम हैं, नाच गाना नहीं है, उस किस्म का कुछ भड़कीला सा रोमांस नहीं है, चीज़ें थोड़ी रियल हैं, संजीदा हैं। तो जो फिल्म बना रहा होता है उसके लिए ऑफ कोर्स एक ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि उसके पास नॉर्मली कमर्शियली बिकने वाली चीज़ें कम हैं। कुछ अपने किरदार की मुश्किलों का चैलेंज भी निभा रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे हैं, और साथ साथ ऐसे किसी दिग्गज एक्टर की एक्सपीरियंस का मज़ा भी आपको मिलता है और आपको सीख मिलती है। सो फॉर न्यूअर एक्टर्स एंड यंगर एक्टर्स लाइक मी, थैंक यू सर। ये यार तुमने मुझे बुजुर्ग साबित करवा दिया सही में। न्यूअर एक्टर यंगर एक्टर, अच्छा नहीं, ये उम्र के तकाजे नहीं है, ये काबिलियत के तकाजे। नहीं। इस फिल्म के निर्माता नवल किशोर टंडन, कविता पाठक और दिनेश कुमार हैं। होटल में पत्रकारों से बातचीत में आशुतोष राणा ने कहा कि उन्हें इस फिल्म की कहानी ने जितना आकर्षित किया है, उतना ही प्रभावी ढंग से इसे दुर्गेश पाठक ने निर्देशित भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को नए निर्देशकों पर भरोसा करना होगा, तभी ऐसी ज्वलंत फिल्में तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें लखनऊ शहर से बहुत प्यार है, ऐसे में यहाँ शूट करना भी बहुत अच्छा लगा।